TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। चीन ने कनाडा से आने वाले गैर मुल्की मुसाफिरों के दाखिले पर आर्जी तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। दूसरी जानिब कनेडियन हुकूमत ने भी गैर मुल्कियों के मुल्क में दाखिले के हवाले से शराइत सख्त कर दी हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। चीन ने कनाडा से आने वाले गैर मुल्की मुसाफिरों के दाखिले पर आर्जी तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। इस बात का ऐलान टोरंटो में चीनी कौंसल खाने की जानिब से जारी करदा एक बयान में किया गया। ये पाबंदी कोरोना वायरस के बायस कनाडा की जानिब से सरहद पार सफर पर रोकने के तनाजर में आयद की गई है। सिफारत खाने की वेबसाइट के मुताबिक काम या जाती वजूहात की बिना पर चीनी रिहायशी इजाजतनामे रखने वाले तमाम गैर मुल्की शहरियों को आर्जी तौर पर कनाडा से चीन दाखिल होने की इजाजत नहीं है। सिफारत खाने की जानिब से कहा गया है कि कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल के तनाजर में ये फैसला किया गया है, जबकि सिफारती और सर्विस पासपोर्ट रखने वालों पर इस पाबंदी का कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरी जानिब कैनेडियन हुकूमत ने भी गैर मुल्कियों के मुल्क में दाखिले के हवाले से शराइत सख्त कर दी हैं। कनाडा पहुंचने वाले मुसाफिरों के लिए लाजमी होगा कि वो लाजमी तौर पर PCR टेस्ट कराएं और टेस्ट के नताइज आने तक किसी होटल में अपने अखराजात पर 3 दिन का करंतना करें। इसके बाद अगर टेस्ट मनफी है तो उन्हें घर में 14 दिन तक आइसोलेशन में रहना होगा, जबकि नतीजा मुस्बत आने की सूरत में पब्लिक हेल्थ सेंटर में रहना होगा। इन इकदाम पर अमल दरामद करने की कतई तारीख अभी नहीं बताई गई है। कनेडियन सूबे ओंटारियो की हुकूमत ने सूबे में कोरोना वायरस की दूसरी खतरनाक किस्म के फैलाव को रोकने के लिए अहम इकदाम का ऐलान किया है, जिसके लिए 6 नुकाती मंसूबे पर अमल दरामद किया जा रहा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो की हुकूमत ने सूबे में कोरोना वायरस की दूसरी खतरनाक किस्म के फैलाव को रोकने के लिए अहम इकदाम का ऐलान किया है, जिसके लिए 6 नुकाती मंसूबे पर अमल दरामद किया जा रहा है, जिसमें बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों की आमद पर लाजमी टेस्ट, वायरस की नई इकसाम की निशानदही करने के लिए बेहतर स्क्रीनिंग देना, लोगों को महफूज रखने के लिए सेहत आमा के इकदाम को बरकरार रखना, वायरस के फैलाव को ट्रैक करने के लिए रवाबित को मुस्तहकम करना, कमजोर आबादी के लिए तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा और सेहत आमा के फैसलों से आगाह करने के लिए ताज़ा तरीन आदाद शुमार का फायदा उठाना शामिल है। सूबे के प्रीमियर डग फोर्ड का कहना था कि हम वफाकी हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा इकदाम का खैर मकदम करते हैं, ताहम हमें केसेस में कमी के साथ साथ नए किस्म के फैलाव को भी रोकना है, जिसके लिए हमारी हुकूमत ने फौरी इकदाम किए हैं। ओंटारियो में बरतानिया में सामने आने वाली कोरोना वायरस की नई किस्म का पहला केस गुज़िश्ता माह सामने आया था, जिसने बैरून मुल्क सफर किया था, जबकि सूबे में इन केसेस की तादाद 51 तक जा पहुंची है। माहिरीन के मुताबिक बरतानिया में सामने आने वाले कोरोना वायरस की ये किस्म ज्यादा खतरनाक है और 56% ज्यादा तेजी से फैलता है। कनाडा में क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 2,62,583 हो गई है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 7,78,972 तक जा पहुंची, जबकि हलाकतें 20,032 हो गईं, जबकि 7,05,659 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 2,62,583 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 9,794 तक पहुँच चुकी है। ओंटारियो में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 2,68,211 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 6,188 है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में 1,24,208 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 1,639 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 66,779 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 1,189 है। कराची इस्लामाबाद से कनाडा जाने वाली PIA की परवाज़ों पर तैनात 2 फ़िज़ाई मेज़बान कनाडा पहुंचने पर मुबैना तौर पर गायब हो गए। इंतज़ामिया ने कनेडियन इमिग्रेशन अथॉरिटी को आगाह करते हुए खुद भी मामले की खोज लगाना शुरू कर दी है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची और इस्लामाबाद से कनाडा जाने वाली PIA की परवाज़ों पर तैनात 2 फ़िज़ाई मेज़बान कनाडा पहुंचने पर मुबैना तौर पर गायब हो गए। इंतज़ामिया ने कनेडियन इमिग्रेशन अथॉरिटी को आगाह करते हुए खुद भी मामले की खोज लगाना शुरू कर दी। PIA बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस। एक के बाद दूसरी कनाडा जाने वाली PIA की परवाज़ों से फ़िज़ाई मेज़बान मुबैना तौर पर गायब हुए।
जाहिदा बलोच नामी एयर होस्टेस 29 जनवरी को कराची से टोरंटो की परवाज PK 797 पर तैनात थी, जबकि रमजान गुल नामी फ्लाइट स्टीवर्ड भी 29 जनवरी को मुबैना तौर पर गायब हुआ। ये फ्लाइट भी 29 जनवरी को इस्लामाबाद से टोरंटो पहुंची थी। तर्जुमान PIA का कहना है कि फिजाई मेजबान जनरल डिक्लेरेशन पर कनाडा जाते हैं, उनके खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैनेडियन इमिग्रेशन अथॉरिटी को भी गुमशुदगी से मुतालिक आगाह कर दिया है। तर्जुमान के मुताबिक वापसी पर एक बंदे की कमी पर कैनेडियन इमिग्रेशन को इत्तला करना लाजमी होता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने कहा है कि हम अफ़गानिस्तान में बसने वाले तमाम नस्ली गुरोहों और मकातिब फ़िक्र पर मुश्तमिल हुकूमत साजी की भरपूर हिमायत करेंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ईरान ने तालिबान को अफ़गान हुकूमत के साथ जारी मुज़ाकरात में सालिसी और ताउन फराहम करने की पेशकश कर दी है। ईरानी खबररसा इदारे के मुताबिक जवाद ज़रीफ ने तेहरान में तालिबान के सियासी उमूर के सरबराह मुल्ला गनी बरादर की क़यादत में आने वाले वक्त का खैर मकदम किया। इस मौके पर ईरान की जानिब से कतर में अमरीका के साथ शुरू होने वाले अमन मुज़ाकरात में तातुल आने के बाद अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए सालिसी की पेशकश की गई है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने कहा कि हम अफगानिस्तान में बसने वाले तमाम नस्ली गिरोहों और मकातिब फ़िक्र पर मुश्तमिल हुकूमत साजी की भरपूर हिमायत करेंगे। ईरानी खबररसा इदारे के मुताबिक जवाद ज़रीफ ने मुल्ला गनी बरादर से कहा कि अफगानिस्तान में जारी तनाज़ात के लिए अमरीका अच्छा सालिस नहीं है। अपने एक ट्वीट में तालिबान के तर्जुमान मोहम्मद नईम ने लिखा कि ईरानी हुक्काम से मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई, जिसमें अफगानिस्तान के मौजूदा हालात, बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात, दोहा मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद और अफगानिस्तान समेत खित्ते के अमन से मुतालिक अहम उमूर पर गुफ्तगू हुई। वाज़ेह है कि सदर बाइडन ने मनसब संभालने के बाद तालिबान के साथ होने वाले मुआहदे पर नज़रसानी का अंदिया दिया है और इससे कबल अमरीका में जारी इंतखाबात की वजह से अफगान अमन मुज़ाकरात में भी तातुल आ गया था। इस सूरत हाल में ईरान की जानिब से तालिबान को ताउन की पेशकश करना एक गैर रिवायती इक़दाम है। अमेरिका के महकमा दिफा ने गुआंतानामो बे के कैदियों को आलमी वबा करार दिए जाने वाले कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन लगाने का अमल रोक दिया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका के महकमा दिफा ने गुआंतानामो बे के कैदियों को आलमी वबा करार दिए जाने वाले कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन लगाने का अमल रोक दिया है। इसकी बुनियादी वजह अहम रिपब्लिकन रहनुमा और न्यूयॉर्क के शहरियों की जानिब से की जाने वाली शदीद मुखालफत है। गुआंतानामो बे के कैदियों में खालिद उमर शेख भी शामिल है, जिस पर 9/11 के हमलों की मनसूबाबंदी का इल्जाम है। 9/11 के हमलों का बड़ा निशाना उस वक्त न्यूयॉर्क के शहरी बने थे। अमरीकी महकमा दिफा के असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए अवामी उमूर जॉन कर्बी ने इस जमन में समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी करदा अपने एक पैगाम में कहा कि फोर्स प्रोटेक्शन के प्रोटोकॉल पर नजरसानी करते हुए हम मंसूबे को आगे बढ़ाने का अमल रोक रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने फौजियों की हिफाजत के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के अज़म पर कारबंद हैं। मौक़र अमरीकी अखबारात न्यूयॉर्क पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट्स में कहा है कि फ़ौज ने 27 जनवरी को एक हुक्मनामे पर दस्तखत किए थे, जिसमें कहा गया था कि गुआंतानामो बे में रह जाने वाले 40 कैदियों को रज़ाकाराना तौर पर कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। 40 कैदियों में 6 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। अमरीकी ज़राए इब्लाग के मुताबिक जैसे ही खबर मंजर आम पर आई तो रिपब्लिकन समेत अवामुन्नास ने इस हवाले से सख्त तनकीद करते हुए कहा कि अमरीकियों से पहले उन्हें वैक्सीन देने का इंतज़ाम किया जा रहा है, जिन पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात हैं। अमरीकी ऐवान में अक़लियती रहनुमा क्योन मैकार्थी ने इस हवाले से अपने ट्वीट पैगाम में कहा कि सदर जो बाइडन ने बताया था कि उनके पास वायरस को शिकस्त देने के लिए पहले ही दिन मंसूबा होगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि ये मंसूबा ज्यादातर अमरीकियों से पहले दहशतगर्दों को वैक्सीन देने का होगा। अमरीकी फौज ने गुज़िश्ता माह की इब्तिदा में गुआंतानामो बे में क़याम पजीर 6000 अफराद को वैक्सीन देने का अमल शुरू किया था। इनमें वो 1500 फौजी भी शामिल थे जो गुआंतानामो बे में हिफाजती फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। नेटो अफवाज ने अमरीका तालिबान डील के बरखिलाफ मई के बाद भी अफगानिस्तान में रहने का मंसूबा बना लिया है। फरवरी में नेटो की एक अहम मीटिंग होगी जिसमें इस मामले पर गौर किया जाएगा। इस हवाले से मजीद जानते हैं। अमरीका तालिबान डील के बरखिलाफ नेटो अफवाज मई के बाद भी अफगानिस्तान में रहेंगी।
तफसीलात के मुताबिक नेटो अफवाज ने अमरीका तालिबान डील के बरखिलाफ मई के बाद भी अफगानिस्तान में रहने का मंसूबा बना लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में नेटो के 4 सीनियर अहदेदारों के हवाले से बताया गया है कि गैर मुल्की अफवाज अफगानिस्तान में मजीद कयाम करेंगी। नेटो अफवाज का ये इकदाम तालिबान के साथ तनाज़े को बढ़ा सकता है, जिनका मुतालबा है कि तमाम गैर मुल्की अफवाज अफगानिस्तान से निकल जाएं। नेटो के एक अहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि अप्रैल के आखिर में इत्तेहादियों की जानिब से मुकम्मल इनखिला नहीं होगा, क्योंकि शराइत पूरी नहीं हुई है। नई अमरीकी इंतजामिया के आने से पॉलिसी में तब्दीली आएगी। इनखिला के मामले का जायजा लिया जाएगा। एक ज्यादा बेहतर इनखिला की हिकमत अमली बन सकती है। याद रहे कि गुज़िश्ता साल के आगाज में ट्रंप इंतजामिया ने तालिबान के साथ एक मुआहदा किया था, जिसके मुताबिक अस्करियत पसंदों की जानिब से कुछ सिक्योरिटी जमानतों के बाद तमाम गैर मुल्की अफवाज ने रवां साल मई में अफगानिस्तान से निकलना है। साबिक अमरीकी सदर ने मुआहदे के मुताबिक जनवरी 2021 के शुरू में अमरीकी फौजियों की तादाद भी कम करके 2500 कर दी थी। नेटो जराये के मुताबिक फरवरी में नेटो की एक अहम मीटिंग होगी, जिसमें इस मामले पर गौर किया जाएगा। नेटो की खातून तर्जुमान का कहना था, अफगानिस्तान में हमारी मौजूदगी हालात के मुताबिक होगी। तर्जुमान अवाना लिजिंस्को के मुताबिक अमरीकी फौजियों समेत तकरीबन 10,000 गैर मुल्की फौजी अफगानिस्तान में मौजूद हैं। नेटो का मौक़िफ़ है कि तशद्दुद में कमी और अलकायदा से ताल्लुकात खत्म करने के सिलसिले में तालिबान ने शराइत पूरी नहीं की। दूसरी तरफ तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि वो अमन अमल के लिए पुरज़म है। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर ने कहा है कि सदर जो बाइडन और उनकी इंतजामिया ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक तनाज़े को पहली फुर्सत में हल करना चाहती है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सिलियन ने कहा है कि सदर जो बाइडन और उनकी इंतजामिया ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक तनाज़े को पहली फुर्सत में हल करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि ईरान की मुहिम और मशकूक नौयत की जौहरी सरगर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं। अमरीकी इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के ज़ेरे एहतमाम ऑनलाइन प्रोग्राम से खिताब करते हुए जैक सिलियन ने कहा कि हमारा नुक्ता नज़र से फौरी और पहली तरजीह के तौर पर हल होने वाले मसाइल में एक ईरान का जौहरी प्रोग्राम है। वाज़ेह रहे कि एक रोज कबल ही व्हाइट हाउस ने ईरान पर जोर दिया था कि वो 2015 को ग्रुप 5+1 के साथ तय पाए मुआहदे की शराइत की सख्ती से पाबंदी करे। दूसरी जानिब फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रो ने कहा है कि ईरान के साथ मुतनाज़ा जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मुज़ाकरात में सऊदी अरब को भी शामिल किया जाएगा। अरब टीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात बहुत सख्त होंगे, इसीलिए इसमें सऊदी अरब समेत दीगर इत्तेहादियों को शामिल किया जाएगा। अलावा अजी अमरीकी सदर जो बाइडन की इंतजामिया ने रॉबर्ट मेले को ईरान के लिए खुसूसी नुमाइंदे के तौर पर नामजद करने का ऐलान किया है। खबर रिसाइदारों के मुताबिक रॉबर्ट मेले के तकर्रुर का हतमी फैसला जल्द कर दिया जाएगा। रॉबर्ट मेले साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की इंतजामिया में खारजा पॉलिसी के मुशीर के ओहदे पर फाइज थे। रॉबर्ट मेले ने फरवरी 2014 से जनवरी 2017 तक अमरीका की कौमी सलामती कौंसिल में काम किया। वो 2015 में ईरानी जौहरी प्रोग्राम के हवाले से सीनियर तरीन अमरीकी मुज़ाकरातकारों में से एक थे। बॉलीवुड अदाकारा कैटरीना कैफ अपने दोस्तों के साथ खूब हंसी मजाक करती हैं, जिसका सबूत उनकी हालिया इंस्टाग्राम वीडियो भी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड अदाकारा कैटरीना कैफ अपने दोस्तों के साथ खूब हंसी मजाक करती हैं, जिसका सबूत उनकी हालिया इंस्टाग्राम वीडियो भी है। बॉलीवुड अदाकारा कैटरीना कैफ ने एक मरतबा फिर मद्दाहों की तवज्जो अपनी तरफ करा ली। इस बार उन्होंने अपने बालों का स्टाइल इस तरह बनाया जिसने लोगों को हैरान कर दिया। अदाकारा ने बहुत ही खुशगवार मूड में इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी वीडियो शेयर की, जिसमें वो बहुत ही महारत के साथ अपने बालों को बांध रही हैं, जो कि उनकी दोस्त ने उन्हें सिखाया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि अदाकारा के साथ दीगर लोग भी मौजूद हैं। हेयर स्टाइल बनाने के बाद कैटरीना बहुत जोर से हंसती हैं और इस तरह इजहार करती हैं कि जैसे उन्होंने कुछ जीत लिया हो। कैटरीना कैफ की इस वीडियो को अब तक 80 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है, जबकि मुतादिद खवातीन ने अदाकारा से कमेंट्स के जरिए उन्हें भी इसी तरह सिखाने का कहा। भारत में हुकूमत की जानिब से SOPs के तहत सिनेमा हॉल्स को 1 फरवरी से खोलने की इजाज़त दी गई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। भारत में हुकूमत की जानिब से SOPs के तहत सिनेमा हॉल्स को 1 फरवरी से खोलने की इजाज़त दे दी गई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक 1 फरवरी से सिनेमा हॉल्स 100% सलाहियत के साथ खोले जा सकेंगे। भारतीय वजारत इत्तलात व नशरियात की जानिब से जारी करदा ज़ाब्ताकार के तहत सिनेमा हॉल्स में फिल्म बीनों के दरमियान कम अज कम 6 फीट का फासला बरकरार रखना लाजमी होगा, जबकि सिनेमा हॉल्स में दाखिले के लिए मास्क पहनना और सैनिटाइजर रखना भी लाजमी करार दिया गया है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता साल भारत में लॉकडाउन के
आगाज में ही सिनेमा हॉल्स को मुकम्मल बंद कर दिया गया था, जिसके बाद से फिल्म इंडस्ट्री को माली मुश्किलात का सामना था। उन्हीं मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने भी अपनी फिल्म इस साल रिलीज करने का ऐलान किया था। इस ऐलान पर फिल्म इंडस्ट्री के मुख्तलिफ शोबों से जुड़े अफराद ने खुशी का इजहार किया। फौज की जानिब से तजवीज़ दी गई थी कि अगर गुज़िश्ता साल होने वाले इलेक्शन के वोट फ्रॉड का मामला हल नहीं किया गया तो म्यांमार का कंट्रोल फौज संभाल लेगी। म्यांमार की फौज ने इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात आयद किए थे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। म्यांमार में फौज ने 1 साल की इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान कर दिया। हुक्मरान जमात के तर्जुमान ने बताया कि डी फैक्टो लीडर ऑंग सान सूची को फौज ने गिरफ्तार कर लिया है। पार्टी तर्जुमान ने यह दावा भी किया है कि सदर समेत हुक्मरान जमात के अहम रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस सूरत हाल का सामना है, ऐसा लग रहा है कि फौजी बगावत और इक्तिदार पर कब्जा हो रहा है। म्यांमार बैंक्स एसोसिएशन ने बताया कि म्यांमार में मौजूद तमाम बैंक बंद कर दिए गए हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक म्यांमार में आज सुबह 3 बजे से इंटरनेट और मवासलाती राब्तों में खलल पैदा होना शुरू हो गया। यंगोन शहर में फौज ने सिटी हॉल का कंट्रोल संभाल लिया है। सिटी हॉल में कई फौजी ट्रक देखे गए हैं। दूसरी जानिब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने मुंतखब रहनुमाओं की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। अमेरिका ने म्यांमार को मुमकिन रद्द अमल से खबरदार भी किया है। तर्जुमान व्हाइट हाउस जैन पिसाकी ने कहा है कि अगर उठाए गए इकदाम वापस न लिए गए तो अमेरिका जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लेगा। वाज़ेह है कि म्यांमार में मुतनाज़ा इंतखाबी नताइज के बाद फौज और सिविल हुकूमत में सख्त कशीदगी थी। फौज की जानिब से तजवीज़ दी गई थी कि अगर गुज़िश्ता साल होने वाले इलेक्शन के वोट फ्रॉड का मामला हल नहीं किया गया तो म्यांमार का कंट्रोल फौज संभाल लेगी। म्यांमार की फौज ने इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात आयद किए थे। अमेरिका में कोरोना की सूरत हाल सबसे ज्यादा खौफनाक है, जहां 4,52,279 अमवात हो चुकी हैं और 2,67,67,000 से जायद अफराद मुतासिर हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना केसेस की तादाद 10,35,24,000 से बढ़ गई है और 22,37,746 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। दुनिया में कोरोना के 7,51,28,000 से जायद मरीज सेहतयाब हो चुके और 2,61,54,000 से जायद जेर इलाज हैं। अमेरिका में कोरोना की सूरत हाल सबसे खौफनाक है, जहां 4,52,279 अमवात हो चुकी हैं और 2,67,67,000 से जायद अफराद मुतासिर हैं। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,54,428 और 1,07,58,000 से जायद अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। ब्राजील में कोरोना से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 2,24,534 और 92,04,000 से जायद अफराद मुतासिर हैं। रूस में 38,50,000 से जायद अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं और अमवात की मजमूई तादाद 73,182 है। बरतानिया में 38,17,000 से जायद अफराद मुतासिर हैं और 1,06,158 अमवात हो चुकी हैं। फ्रांस में 31,97,000 से जायद अफराद मुतासिर और 76,057 जान की बाजी हार चुके हैं। तुर्की में कोरोना वायरस से अमवात 25,605 तक जा पहुंची हैं, जबकि कोरोना वायरस के केसेस 24,57,118 हो चुके हैं। सऊदी अरब इसी फहरिस्त में 39वें नंबर पर आ गया है, जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 6,375 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 3,68,074 तक जा पहुंची है। TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।